फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक पॉपुलर डिमांड के ऊपर आपके लिए थ्योरी लेके आए हैं, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है और आप सोशल लर्निंग थ्योरीज करवा दीजिए हमें, तो उनकी डिमांड के ऊपर ये सोशल लर्निंग थ्योरी लेकर के आए हैं। थ्योरी करवाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हमने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो कि जिनको लग रहा है कि अब हमारी तैयारी पूरी है, सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं और वो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के। जैसा आपको पेपर आएगा 200 क्वेश्चंस का, वैसा ही पेपर हम तैयार कर रहे हैं। और अगर आप में से जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, तो वो काइंडली हमें हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9418765106। मैं दोबारा से नंबर बोल रही हूँ 9418765106। इस नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं ताकि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो सके। जब आप ये मॉक टेस्ट लगाएंगे तो साथ के साथ आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। जैसे आपका मॉक टेस्ट खत्म होगा आपको आंसर भी मिल जाएंगे और आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा। तो जो स्टूडेंट ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। आज की हमारी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे हम सामाजिक अधिगम या सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस थ्योरी को कल्चरल हिस्टोरिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत के तौर पर भी इसको जाना जाता है। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये थ्योरी दी गई है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। अब बात करते हैं इनकी थ्योरी की कि कर्ट लुईन का जो टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आप लोगों ने कर्ट लुईन की थ्योरी की होगी, कर्ट लुईन की फील्ड थ्योरी, अदरवाइज मैं भी वो थ्योरी करवाऊंगी आपको। कर्ट लुईन का जो टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट है, व्हाट इज टोपोलॉजी इन कर्ट लुईन थ्योरी? दैट इज लाइफ स्पेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति के आसपास का साइकोफिजिकल एनवायरनमेंट, मनोशारीरिक वातावरण, यानी कि आपके पीयर ग्रुप, आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, वो सब क्या है? आपका साइकोफिजिकल एनवायरनमेंट है, जिनको कर्ट लुईन ने कहा टोपोलॉजी, यानी कि लाइफ स्पेस। उसी को इंट्रोड्यूस किया गया बाय लेव वाइगोत्स्की एज ZPD। आपको सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ZPD? ZPD refers to, तो ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कर्ट लुईन का टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय लेव वाइगोत्स्की एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई व्यक्ति रहता है वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बन जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का साइकोफिजिकल एनवायरनमेंट, उसका स्कूल एनवायरनमेंट, उसका सोसाइटी एनवायरनमेंट, उसका होम एनवायरनमेंट, उसका पीयर ग्रुप, उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो सब मिल करके क्या बनाते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें कोई भी व्यक्ति रिजाइड करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है और उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। ठीक है जी, तो टोपोलॉजी को क्या कहा गया है? ZPD कहा गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। अब इस थ्योरी में जो मेन वर्क किया है, उसने मेन वर्क किया है स्कैफोल्डिंग
वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मचान। अब यहाँ पर मचान से इस शब्द का कोई भी लेना देना नहीं है, तो काइंडली आप इसको स्कैफोल्डिंग ही पढ़ेंगे, आप इसको मचान नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज अ स्पोर्ट गिवन ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज अ स्पोर्ट गिवन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जब कोई भी बच्चा लर्निंग प्रोसेस में होता है तो जो सपोर्ट उसको पेरेंट्स देते हैं, पीयर ग्रुप देता है, टीचर्स देते हैं, वो सब क्या बनाते हैं? वो सब है आपके लिए स्कैफोल्डिंग। आपके 10th के एग्जाम थे तो आपकी मम्मी आपको सुबह उठा करके दूध देती थी, पढ़ने के लिए बैठाती थी, दैट इज आल्सो स्कैफोल्डिंग। आपके फादर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते थे, दैट इज आल्सो स्कैफोल्डिंग। आपके टीचर्स आपके डाउट सेशंस लेते थे, आपके डाउट्स को क्लियर करते थे, दैट वाज आल्सो स्कैफोल्डिंग। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए वो आपका बेस्ट फ्रेंड आपको समझाता था, दैट वाज आल्सो स्कैफोल्डिंग। वो सब स्कैफोल्डिंग है जो आपके लर्निंग प्रोसेस में आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और बहुत जगह आपको डेफिनेशन भी मिलेगी स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज द बिहेवियर विच इज टेलर्ड बाय पेरेंट्स एंड टीचर विद द इंटेंशन टू रीच एट द गोल। स्कैफोल्डिंग वो एक बिहेवियर है जिसको किसी भी बालक के पेरेंट्स और उसके टीचर बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही सशक्तता के साथ किसी भी बालक को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 ही चीजें बताई हैं इसमें, इस थ्योरी में। हाँ जी, इस थ्योरी में सिर्फ यही 2 मेन चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं। सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, सीटेट में भी और हिमाचल टैट में भी, कि कर्ट लुईस का टोपोलॉजी लेव लैंडोल्फस्की ने उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के तौर पर यूज किया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज टोपोलॉजी। व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? लाइफ स्पेस है किसी भी व्यक्ति का। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? साइकोफिजिकल एनवायरनमेंट है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज अ सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ये 2 मेन बातें हैं जो उसने कही। इसके अलावा एक तीसरी बात है कि उसने अपनी थ्योरी में सबसे ज्यादा किसको एम्फेसाइज किया है? उसने कहा था रोल ऑफ लर्निंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस। अगर आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही है प्रॉपरली तो इट मीन्स आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है। अब आप किसी भी चीज को समझ रहे हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? विद द हेल्प ऑफ योर लैंग्वेज। आप जिन शब्दों का चयन करेंगे, जिस भाषा में और जिन वर्ड्स को लेकर के आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाएंगे, वो मुझे बताएगा कि आपके कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट कैसे बन रहे हैं, आपका बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है। उसी से तो पता चलेगा। ही इज द ओनली डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जिसने लैंग्वेज डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बराबर कहा है, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज क्वाइट इक्वल टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अब ये 2-3 बातें कही, लेकिन यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये एक अनफिनिश्ड थ्योरी है, एक बायस थ्योरी है, क्योंकि इसमें 1 से 2 चीजें ही बताई गई हैं। अनफिनिश्ड है, अनकम्प्लीट थ्योरी है, इनकम्प्लीट थ्योरी है। सभी चीजें, सभी जो एस्पेक्ट हैं, जैसे सोशल एस्पेक्ट है, सिर्फ एक सोशल एस्पेक्ट की तरफ ही ध्यान दिया गया है इस थ्योरी में। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के सिर्फ और सिर्फ सोशल एस्पेक्ट्स को ही ये ध्यान में देती है और सोशल एस्पेक्ट्स के आधार पर उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उसने बताया है।
सोशल एस्पेक्ट्स के आधार पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। लेकिन इस थ्योरी की ड्रॉबैक क्या है? इस थ्योरी की ड्रॉबैक है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को टोटली निग्लेक्ट कर दिया गया है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है कि जब बालक 2 साल का होगा तो किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, जैसा कि अदर साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। 4 साल का होगा तो क्या डेवलप होगा, 6 साल का होगा तो क्या डेवलप होगा, ऐसी चीज़ों के बारे में उसने नहीं बताया है। इसीलिए हमने कहा कि इस थ्योरी की ड्रॉबैक क्या है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को टोटली निग्लेक्ट कर दिया गया है और इसमें उस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है कि बालक का विकास कैसे होगा, इसीलिए ये अनफिनिश्ड थ्योरी है। तो आज हमने की सोशल लर्निंग की थ्योरी। सोशल लर्निंग के ऊपर और जो 1 से 2 थ्योरीज हैं, आपकी डिमांड के ऊपर मैं वो थ्योरीज आपको करवा दूंगी। बच्चों ने कहा था कि हमारा सीटेट का एग्जाम है तो हमें ये थ्योरीज करवा दी जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सोशल लर्निंग की थ्योरीज करवा रही हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक थ्योरी है जो आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता भी सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, मैं दोबारा से आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप हमें 9418765106 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से और थ्योरीज देखने के लिए और थ्योरीज हमसे पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।